सोचो एक दिन सुबह उठते ही तुम्हारे फ़ोन पर मैसेज आता है, बॉर्डर पे फायरिंग, एयर स्ट्राइक्स, कर्फ्यू लग गया है, इंटरनेट डाउन है और मार्केट भी बंद हो गया है। अब इमेजिन करो तुम इस कंडीशन में क्या करोगे, या फिर कोई भी पर्सन इस सिचुएशन में क्या करता। और क्या तुम्हारा फ़ोन, जिसे तुम अब तक लाइफ सेवर सब कुछ समझ रहे थे, क्या ये काम भी करेगा? क्योंकि इंटरनेट ऑलरेडी बंद हो चुका है। तो फिर अब इस फ़ोन का और कोई काम तो है नहीं तुम्हारे पास, सो जस्ट थ्रो इट अवे। तुम बिना इंटरनेट के भी अपने फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, जो कि तुम्हें नहीं पता है। इवन कॉलिंग तक भी पॉसिबल है। ऐसा सिचुएशन आने के बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो तुम भी मेरी तरह ऐसे जंगलों में आके और जीवन के बीते हुए दिन को आनंदपूर्वक स्पेंड करो, या तो सिटी में रह के भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ, जितना ऑफलाइन पॉसिबल है एंड इन अ सर्टेन लिमिट। टाइम पास के अलावा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो तो तुम ऐसे भी दिन भर में 12 घंटे करते हो। अब ऐसे कंडीशन में सबसे पहली चीज़ जो तुम कर सकते हो और सबसे ज़रूरी चीज़, अपने घर के सभी स्मार्ट डिवाइसेस को ऑलरेडी चार्ज करके रखो। हाँ, फुल्ली चार्ज, चाहे वो पावर बैंक हो, स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेस, एवरीथिंग। तुम हर एक चीज़ को ट्राई करो कि वो हर समय चार्ज रहे। और अगर तुम्हारे पास और भी कोई पावर बैकअप प्लान है तो तुम उसे भी ऑलरेडी चार्ज करके रखो, बिकॉज ऐसे कंडीशंस में हमें नहीं पता कि कब इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो जाए और बहुत सारी चीज़ें एक साथ चार्ज ना होना हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या बन सकती है। हेलो, हाँ भाई, क्या सायरन बजने लगा? कहाँ आप? What the hell? अब सोचो तुम इसी कंडीशन में फ़िलहाल पड़ गए हो, यानी कि तुम्हारे पास कोई इंटरनेट नहीं है, ना कोई मोबाइल डेटा है, और तुम्हें किसी को कॉल करना है। तो अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सो यू कैन यूज़ योर ब्लूटूथ और वाईफाई कॉल करने के लिए। इसके लिए तुम यूज़ कर सकते हो ब्रायर। ये एप्लीकेशंस उनके लिए जिनको थोड़ा प्राइवेसी ज़्यादा पसंद है। यहाँ बिना किसी सर्वर के तुम्हारा डेटा डायरेक्ट तुम्हारे फ़ोन से दूसरे फ़ोन में जाता है। पूरा हॉलीवुड फिल्मों की स्पाई वाला फील है। इसकी रेंज 100 मीटर है, 100 से 150 मीटर। जब तक तुम्हारा ब्लूटूथ कनेक्टेड है एक दूसरे से, तब तक ये काम करता है। हाँ, एक सोसाइटी के अंदर ये काम करता है अच्छे से, अगर बहुत ज़्यादा ब्लूटूथ के लिए रिस्ट्रिक्शंस ना हो तो। द सेकेंड वन इज़ टू ए वॉकी टॉकी। ये तुम्हें इजीली प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें तुम्हें बिल्कुल आर्मी वाली फील आएगी। तुमने इधर से बटन दबाया और सामने वाला बंदा तुम्हारी वॉइस नोट उसने रिसीव किया, और वापस से उसका वॉइस नोट तुम रिसीव कर सकते हो। हाँ, लाइव टॉक नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर लिमिटेशंस, बट स्टिल इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन दीज काइंड ऑफ कंडीशंस, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास ऑलरेडी ऑप्शन है ही नहीं। अब मान लो तुमने मेरी बात दिल पे ले ली और तुम मेरी बात मान के जंगलों में ट्रैवल करने आ गए, लेकिन तुम्हारी लोकेशन क्या, क्योंकि तुम्हें तो अब कुछ पता। तो फिर अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी इंटरनेट है नहीं। बट इसके लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। यू कैन डाउनलोड 2 एप्लीकेशन, जिसमें से पहला है ऑर्गेनिक मैप्स और ऑसम एंड। ऑसम एंड उनके लिए है जिनको थोड़ा गांव देहात में रहना पसंद है, जिन्हें हाइकिंग, ट्रैवलिंग, बाइकिंग ये सब कुछ पसंद है। इसमें तुम ऑफलाइन मैप्स को डाउनलोड कर सकते हो और इसमें सारी चीज़ें डिस्प्ले करता है, जैसे हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल, तुम्हारी पुलिस चौकी, और भी जितनी भी नेसेसरी चीज़ें हैं जो तुम्हें मैप पे दिखती हैं, ऑल दोज थिंग्स। ऑर्गेनिक मैप फास्ट है, सिंपल है और बैटरी का काफ़ी कम इस्तेमाल करता है। और अगर GPS ऑन कर दिया तो हो सके अगर तुम्हारी लक अच्छा रहा तो दोनों ही एप्लीकेशन में GPS सपोर्ट तुम्हें मिल जाएगा, बट ओनली इफ़ योर लक इज़ बेटर देन माइन। क्या हुआ? अबे भाई यार, चोट लग गई यार। अबे भाई, लेकिन भाई ये तो बता दे कि मैं दवा कौन सा लगाऊं। अब मैं तो इस कंडीशन से निकल गया, लेकिन अगर तुम इस कंडीशन में होते तो क्या करते? बिकॉज तुम्हारे पास या फिर मेरे पास भी उतनी ज़्यादा एडवांस मेडिकल नॉलेज नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत हर किसी के पास है, जस्ट फॉर सर्वाइवल या फिर मेडिकिट यूज़ करने का। बट स्टिल अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो बिना सही गाइडेंस के तुम किसी भी चीज़ को क्योर नहीं कर सकते। तो ऐसे में तुम इस फर्स्ट एड किट या फिर सर्वाइवल किट, इन दोनों में से किसी भी एक एप्लीकेशन को तुम डाउनलोड करो। तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बाकी तुम डेटा देख लो किसमें तुम्हारे हिसाब से डेटा है। इसमें तुम्हें सारी ही चीज़ें मिल जाती है कि पानी को कैसे फ़िल्टर करते हैं, और जब दर्द होता है तो कौन सी दवा लगाते हैं। ऑब्वियसली दिल के दर्द की दवा वो नहीं दे सकता। अब तुम्हारे पास इंटरनेट है, बट अगर तुम्हें कभी ज़रूरत पड़ जाए इंटरनेट के डेटा की,
तो फिर तुम क्या करोगे? उसके लिए तुम डाउनलोड कर सकते हो कीविक्स, विकीवॉयज एंड विकीपीडिया ऑफलाइन। इन तीनों ही एप्लीकेशंस पे तुम सारे विकीपीडिया के इंटरनेट को डाउनलोड करके रख सकते हो, जिस पे तुम्हें अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, यू कैन जस्ट चेक इट आउट एंड यूज़ इट अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल यूसेस। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर तुम मेरी तरह ऐसे जंगल में आने के बाद बोर हो रहे हो, तो फिर तुम अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो ड्राइव PDF रीडर, या फिर एक बेसिक एडोबी एक्रोबैट या फिर WPS ऑफिस। दो चार PDF रीडर्स डाउनलोड कर लो, तुम्हें जो कन्वीनियंट लगे, और उसके बाद तुम इंटरनेट पर कुछ जुगाड़ वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो अपने लिए काफ़ी काम की पुस्तकें, जिससे तुम्हारा फ्री टाइम यूटिलाइज होगा ही और तुम्हें कुछ नॉलेज भी मिल जाएगा। उसके अलावा तुम कर सकते हो कुछ और लो पावर कंजम्पशन वाले बेहतर गेम्स, जिसमें ज़्यादा ग्राफिक्स की ज़रूरत ना हो, जैसे हिल क्लाइंब रेसिंग, कैंडी क्रश शेगा और टेम्पल रन। वैसे ये तीनों ही मेरे बचपन के फेवरेट गेम्स हैं, तो मैंने इस वीडियो में इनके बारे में बताया। अगर तुम्हारी कोई और पसंद है तो वो कर सकते हो, बट याद रखना ग्राफिक्स सेटिंग लो करके ही खेलना, नहीं तो पावर कंजम्पशन ज़्यादा होने की वजह से तुम्हारे फ़ोन में बैटरी ही लगी है, जनरेटर नहीं।